नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों की समय सारणी में एक बार फिर से बदलाव किया गया है और वहीं सरकारी स्कूलों की जो प्राइमरी की छुट्टियां हैं, प्राइमरी की छुट्टियां वो फिर से रद्द कर दी गई हैं। ये मामला अगस्त में भी उठा था। मामला क्या है पूरा देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कूलों में अब 5 बजे तक रहेंगे शिक्षक। दोस्तों, फिर 5 बजे तक ये शिक्षक जो है स्कूल में रहेंगे। अब आप समय सारणी भी देख सकते हैं, यहाँ समय सारणी भी दी है। 9 बजे स्कूल खुलने का समय है और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो एंड में लिखा है 4:15 से मिशन दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल तैयार करेंगे, विशेष कक्षा लेंगे और साप्ताहिक मूल्यांकन आधार पर छात्र छात्रों का प्रोफाइल तैयार करेंगे। खैर, बिहार के जो टीचर मूल रूप से जो बिहार के निवासी, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए जो खासकर दूसरे स्टेट से गए हैं, और मैं बात कर रहा हूँ यूपी से। खासकर यूपी से रहने वाले शिक्षक जो बिहार में प्राइमरी की टीचर की नौकरी कर रहे हैं, अगर उन्हें शहर में नौकरी मिल गई है, शहर के प्राथमिक विद्यालय में नौकरी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वे दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं, और एक तो वहाँ पे आप तो ये जानते ही हैं सड़कें कितनी अच्छी हैं, और दूसरा जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही दूर है। कनेक्टिविटी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और अमूमन मान के चलिए, अगर मेन रोड से अगर किसी को उतार दिया जाता है तो 1 घंटे स्कूल आने जाने में लगता है। तो आप ये माने चलिए, कोई भी शिक्षक जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएगा, वो सुबह 7 बजे निकलेगा और शाम को 7 बजे आएगा। तो ये 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है, पूरे 12 से 13 घंटे की ड्यूटी है। तो ये तो ही स्कूल में इस बच्चों को पढ़ाने की बात और टीचरों का जो समय है उसकी बात हुई। अब आइए एक आर्टिकल देखते हैं कि जो सरकारी छुट्टियों में बदलाव किया गया है उसके बारे में देख। दोस्तों, कल न्यूज़ आर्टिकल में छपा था कि बिहार में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कुछ जो छुट्टियां हैं उसको रद्द कर दिया गया है। इसी से संबंधित एक आज जो नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बिहार से संबंधित छुट्टियों के मामले में जो NCPR है, उसने एक रिपोर्ट दी है और उसमें बताया है कि क्या क्या छुट्टी रद्द होगी या नहीं होगी। तो अब मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बता देता हूँ। बिहार के स्कूल में छुट्टियों में धार्मिक आधार पर भेदभाव के मुद्दे को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने गंभीरता से लिया है। बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए आयोग ने सभी बच्चों को धार्मिक उत्सव मनाने का समान अवसर उपलब्ध कराने को कहा है। उसने 7 दिन के भीतर इसकी क्रियान्वयन रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा है। बिहार सरकार पर स्कूलों में हिंदू त्यौहार की छुट्टियों कम करने और उसकी जगह मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ाने का आरोप है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा भी बना रखा है। तो दोस्तों, ये तो रहा NCPCR का आंकड़ा, जो कि ठीक भी है और एक तरह से जायज़ भी ठहराया जा सकता है कि एक तरफ से छुट्टियां रद्द की जा रही हैं। भाई, जो बाहर के बच्चे पढ़ाने के लिए गए तो उनके लिए छुट्टियां वाजिब हैं। लेकिन आपने वहीं कल मैंने अखबार में आपको अपने एक आर्टिकल के माध्यम से बताया था कि रक्षाबंधन है, भैया दूज है, गंगा स्नान है, या फिर होली की छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई थी। वहीं मुहर्रम है, ईद है, उसमें छुट्टियों की जो संख्या है बढ़ा दी गई थी। तो ये तो भेदभावपूर्ण है। इसको कोई भी कहीं भी कोर्ट में चैलेंज करेंगे या फिर NCPCR के सामने ये मामला जाएगा तो टिक नहीं पाएगा। ये ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर राहत मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे पास ये आर्टिकल कुछ न्यूज़ आर्टिकल थे जो मैंने आपको बताना सही समझा। मेरा ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।